अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज हम एक अहम इशू पे बात करेंगे। पिछले दिनों नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी में जनाब इकबाल साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं एडमन में, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर का इजाफी चार्ज दे के उनकी तकर्री कर दी गई है। ये तकर्री ज़रूरी थी कि जूँ ही कौंसिल का इख्तिताम होता और उसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर हो जाता। एक्ट की रिक्वायरमेंट यही है। कानून ये कहता है कि या तो कौंसिल होगी या एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि कौंसिल की जगह काम करेगा। लेकिन आप देख लें कि कितने महीने गुजर गए और उसके बाद ये तकर्रुरी अमल में आई। क्या वजह है, क्यों इतनी डिले हुई ये? और इसी तरह से अगर कोई कॉलेज, अगर कोई यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जो है वो अप्लाई करता है इसके लिए, तो उसमें कई महीने बल्कि साल भी लग जाते हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? देखें, हमारे एक्ट में लफ्ज़ लिखा हुआ है कि अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अच्छा, पहले तो ये होता था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थी वो रेगुलेट करती थी, लेकिन एक शायद केस था कोई, उसमें जब ये कोर्ट ने डिसाइड किया कि फेडरल गवर्नमेंट का मकसद ये है कि कैबिनेट डिवीजन, और जब ये कैबिनेट डिवीजन में आ गया सिलसिला, तो कैबिनेट डिवीजन में जो प्रोसेस होता है, अब देखें पहले तो मिनिस्ट्री में ही बहुत टाइम लग जाता है। पहले कौंसिल उन्हें प्रोसेस करती हैं उसके केस को, कौंसिल के बाद फिर वो मिनिस्ट्री में जाता है, मिनिस्ट्री में बहुत से डेस्क पे जो है वो उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर वो उसकी अप्रूवल के लिए जो है वो जाता है कैबिनेट डिवीजन में। कैबिनेट डिवीजन कोई क्यूरी लगा के भेज देती है, फिर मिनिस्ट्री भेजती है। ये इसी तरह से हुआ। जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो तकर्री थी वो इसी तरह से हुई और इसीलिए इतने माह जो है वो डिले हुआ। तो मैं गुजारिश करना ये चाह रहा था कि जो ये कमेटी बनी हुई है जिसकी मीटिंग्स हो रही हैं फेडरल गवर्नमेंट में, जो फेडरल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन है, उसमें जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, जो जिसको मैंडेट दिया है कि ये एक्ट में अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज करे, तो उसमें मेरी गुजारिश उस कमेटी से है, और ख़ास तौर पे जो तिब के नुमाइंदे हैं अहमद सलीमी साहब, जो प्रेसिडेंट है नेशनल काउंसिल फॉर तिब के, वो भी उस कमेटी के मेंबर हैं, और इसी तरह से होम्योपैथिक डॉक्टर इलाही बख्श सुमरो साहब जो चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के, बड़े ही ज़ीरक किस्म के इंसान हैं और बड़ा एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस है उनका इस पे कानून पे। तो मैं इनसे ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ फेडरल गवर्नमेंट है, अब ये आप चेंज तो कर रहे हैं, तजावीज़ तो हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट की बजाय जो है वो कंसर्न्ड डिवीज़न अगर हो जाएगा तो फिर ये कैबिनेट डिवीजन तक जो है वो ये छोटे छोटे इश्यूज जो है वहाँ तक नहीं जाएंगे, और फौरी तौर पे जो है वो लोगों को जो है वो इंसाफ भी मिलेगा, लोगों को सहूलियात भी फराहम हो जाएंगी। तो इस पे ज़रा गौर कीजिए। कमेटी से भी मेरी गुजारिश है कि फैसिलिटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट के लफ्ज़ को तब्दील कर दिया जाए, तो इस तरह से हमें ये मसाइल के हल में आसानी होगी और जो भी इश्यूज़ हैं वो मिनिस्ट्री के लेवल तक ही जो है वो पूरे हो जाएंगे। अगर ये मिनिस्ट्री के पास इख्तियार होता तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये बहुत पहले जो है वो मुकर्रर हो चुके होते। और इसी तरह से जो ये डिले होते हैं इनके जो मामलात हैं कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशन के, या और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो जहाँ भी फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल लिखी हुई है वहाँ पे ये डिले सिर्फ इसी वजह से होता है कि कैबिनेट डिवीजन में जो है वो, जब कैबिनेट डिवीजन की मीटिंग होगी तो उस वक्त वो अगर उसमें पेश कर दिया वो इशू, तो फिर तो उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर वो उस मीटिंग में ना पेश हो सका तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में उसको पेश किया जाता है, और इस तरह से जो है वो इश्यूज़ जो है वो ताख़ीर का शिकार होते हैं। तो अगर ये लफ्ज़ चेंज हो जाएगा तो बहुत सी आसानियाँ जो हैं वो पैदा हो जाएंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।